कयामत के दिन पुल सीरात पर जर्रा बराबर भी रोशनी नहीं होगी। उस दिन रोशनी नूर सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के पास होगा, और वो भी उनके नेक अमालों की वजह से। मतलब इस दुनिया में जो हम नेक अमाल करते आए होंगे, कयामत के दिन वो नेक अमाल नूर रोशनी की शक्ल में हमारे सामने होंगे और हमें जन्नत तक का रास्ता दिखा रहे होंगे। कुरान मजीद की सूरह तहरीन की आयत नंबर 8, जिसका महफूम कुछ यूं है, ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो कि जिसके बाद गुनाह की तरफ लौटना ना हो। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयां तुमसे मिटा दे और तुम्हें उन बागों में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें रवां हैं, जिस दिन अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए रुसवा न करेगा। उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं दौड़ता होगा। वो अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे और हमें बख्श दे। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। लोग उस दिन रोशनी को, नूर को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन नूर और रोशनी सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के पास होगी। अल्लाह ताला हमारे जिस्मों के उन तमाम हिस्सों को रोशन फरमा देंगे जिनके जरिए हम इस दुनिया में नेक अमाल करते आए होंगे। अब ये तो मैदान हश्र का बताया गया कि वो बिल्कुल तारीख होगा, वहां बिल्कुल अंधेरा होगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जन्नत का जिक्र करें तो जन्नत के अंदर जर्रा बराबर भी अंधेरा नहीं होगा, बल्कि वो तो एक रोशन मकाम है, एक रोशन जगह है। तो अब यहां पर एक सवाल ये आता है कि मैदान हश्र में हमारे जिस्मों के जो हिस्से नूर से रोशन होंगे, क्या जन्नत में दाखिल होने के बाद उन हिस्सों की रोशनी खत्म हो जाएगी, नूर खत्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे जिस्मों की उस रोशनी को अल्लाह हमारे जन्नत में दाखिल होने के बाद जीना, जिसका मतलब है खूबसूरती, उसमें तब्दील कर देंगे और वो नेक आमाल की खूबसूरती जन्नत में हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए हमारे जिस्म में ही रहेगी। अब जन्नत में कुछ लोग अपने आमाल की वजह से ज्यादा खूबसूरत होंगे और कुछ लोग थोड़े कम खूबसूरत होंगे, लेकिन जन्नत में हर शख्स ही हसीन होगा और जन्नत के अंदर किसी भी शख्स को इस बात की एहसास कमतरी नहीं होगी कि फलाना शख्स मेरे से ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा हसीन है और मैं कम हसीन हूं। अब इसके अलावा एक और हदीसे मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि रोज़े क़यामत कुछ लोगों के चेहरे चमकदार होंगे और कुछ लोगों के चेहरे काले सियाह होंगे। जो चेहरे चमकदार होंगे वो उनके होंगे जिनका ईमान पक्का होगा। इसके अलावा कुरान मजीद की सूरह अल इमरान की आयत नंबर 106 और 107, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि उस दिन कुछ चेहरे चमकदार होंगे, हंसते और खुश होंगे, और कुछ चेहरे काले स्याह अंधेरे में ढके हुए। अब इसके अलावा एक और हदीस मुबारका जिसका मफहूम कुछ यूं है कि पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे पूरे चांद की तरह चमकदार होंगे। फिर दूसरा गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकदार होंगे, और फिर तीसरे गिरोह के चेहरे सितारों की मानित चमकदार होंगे। अब जन्नत में हमारे जिस्म, हमारी फॉर्म बहुत अलग होगी और उस फॉर्म को इस दुनिया में रहते हुए समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अहले जन्नत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में उठाया जाएगा। उनकी उम्र 33 साल होगी, उनके जिस्म पर एक भी बाल नहीं होगा और उनकी आंखों में सुरमा लगाया जाएगा। अब जन्नत में हम सब की हाइट 60 गज होगी, जो तकरीबन 19 फीट बनती है, और जन्नत के अंदर हम सब की उम्र 33 साल होगी। हम सब 33 साल के जवान होंगे। अब जन्नत इस दुनिया से बिल्कुल अलग जगह है। अब इस दुनिया में अगर किसी शख्स की हाइट 90 फीट हो तो हमें वो बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। अब इसी तरह अगर हम जन्नत में अपनी एज को देखें तो बताया गया है कि 33 साल के जवान, लेकिन अगर हम इस दुनिया की जिंदगी में देखें तो जवानी तो 25 से 27 साल में होती है। तो जन्नत बिल्कुल इस दुनिया से एक अलग जगह है और जन्नत की जिंदगी का इस दुनिया की जिंदगी के साथ बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अब जन्नत में हमारी एज को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक्य है
कि जिसमें एक बूढ़ी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर ले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़े लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत रोने लगी और कहने लगी कि ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं जन्नत में दाखिल नहीं हो सकूंगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया कि कोई शख्स भी जन्नत में बूढ़ा दाखिल नहीं होगा। तुम जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जवान होकर जन्नत में दाखिल होगी। अब इसके अलावा सूरह वाकिया के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, इन अनशान ओन इंशा फजअलना ओन्ना अबगारा ओरूबन अब्राबा। बेशक हमने उन जन्नती औरतों को एक खास अंदाज से पैदा किया, उनको कुंवारा वीरजिन बनाया और मोहब्बत करने वाला और हम उमर बनाया। तो अब यहां पर एक सवाल ये आता है कि क्या यह आयात जन्नत की हूरों के लिए है या इस दुनिया की औरतों के लिए और मुसलमान औरतों के लिए जन्नत में दाखिल होंगी? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि हूरों की फिजिकल खूबसूरती जैसी बताई गई है, ईमान वाली औरतें भी बिल्कुल वैसी ही होंगी, बल्कि हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत होंगी। एक मर्तबा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, निसाउद दुनिया अफजल अम हुरुलैन? ऐ अल्लाह के रसूल, क्या इस दुनिया की औरतें ज्यादा अफजल हैं या जन्नत की हूरें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल निसाउद दुनिया अफजलो मीनल हुरुलैन कफजील जिहारत अलल बीतानत, कि इस दुनिया की औरतें जन्नत की हूरों से वैसे ही अफजल हैं जैसे एक कपड़ा जो सिला हुआ हो, उस कपड़े की दो साइड्स हों, एक अंदर की साइड और एक बाहर की। अब जैसे कपड़े के बाहर की साइड बिल्कुल हसीन सिली हुई होती है, दुनिया की औरत बिल्कुल वैसे ही है, और उसके मुकाबले में हूर उस कपड़े के अंदर की साइड की तरह है, जो सिली हुई तो होती है लेकिन कपड़े के बाहर की साइड जितनी अच्छी और हसीन नहीं होती। तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, वबीमा जकी या रसूल अल्लाह, ये सब जो आपने बताया किस वजह से होगा, कैसे होगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 20 सलातहीना वसियामिहीना व इबादतीहीना, उनकी नमाजों की वजह से, उनके रोजों की वजह से और अल्लाह की इबादत की वजह से। तो अब जब इस दुनिया की औरत जन्नत में दाखिल होगी तो उसके पास एक तो जन्नत की खूबसूरती होगी और दूसरे उन नेक अमालों की जो इस दुनिया में करती आई होगी, और उन अमालों की खूबसूरती की वजह से दुनिया की औरत जन्नत की हूरों से भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत होगी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अगर जन्नत की औरत अपनी कलाई को आसमानों जमीन के दरमियान दिखा दे तो सारी कायनात उसके हुस्न की वजह से उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए, और अगर वो अपना दुपट्टा दिखा दे तो उसका दुपट्टा सूरज की रोशनी छीन ले, सूरज की रोशनी उसके सामने कम पड़ जाए, और अगर वो अपना चेहरा दिखा दे तो उसके हुस्न की वजह से जमीनों आसमान की हर चीज रोशन हो जाए, चमकदार हो जाए। जन्नत में तमाम मर्दों और औरतों का हुस्न इतना ज्यादा है कि ये दुनिया उस हुस्न को हैंडल ही नहीं कर सकती। अब इसके अलावा जन्नत में हमारा सिर्फ और सिर्फ हुस्न नहीं ज्यादा, बल्कि हमारे जिस्म की फंक्शनैलिटी भी अलग किस्म से है। हमारा जिस्म भी बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जन्नती लोग खाएंगे और पिएंगे मगर वो थूकेंगे नहीं, और ना ही उनको कोई हाजत होगी, और ना ही उनको पेशाब करने की जरूरत होगी, और ना ही उनको खाना हजम करने में कोई मसला होगा। तो पूछा गया कि फिर खाना हजम कैसे होगा? तो फरमाया कि वो ढेकारे लेंगे और उनको पसीना आएगा और उनका खाना हजम हो जाएगा, और वो पसीना और ढेकारों की बदबू नहीं होगी बल्कि उसमें से मुश्क की खुशबू आएगी। अब इसके अलावा एक और हदीस मुबारका जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जन्नत में एक ऐलान करने वाला होगा जो ये ऐलान करेगा कि आपके लिए यहां हमेशा की सेहत रखी गई है, और ये कि आप कभी बीमार नहीं होंगे, और ये कि आप जिंदा रहेंगे, कभी मौत नहीं आएगी, और ये कि आप यहां हमेशा जवान रहेंगे,
कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और ये कि आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। कभी भी मुफलिसी नहीं आएगी, और जैसा कि अल्लाह का फरमान है और उनके लिए ऐलान किया जाएगा कि ये जन्नत है और तुम लोग इसके वारिस बनाए गए हो उन नेक आमालों के बदले जो तुम करते आए हो। तो अब बात बहुत सिंपल है। अगर आप इस दुनिया के अंदर नेक अमाल करेंगे, अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह ताला आगे जन्नत के अंदर आपको अंदर से भी खूबसूरत बना देंगे और आपको बाहर से भी खूबसूरत बना देंगे। अपना और अपने ईमान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।